करते। एक छोटे शहर से हम इतने बड़े शहर में, फर्स्ट क्लास सिटी में आते हैं मुंबई में, तो ऑब्वियसली डर लगता है। आना चाहते हैं मुंबई इंडस्ट्री में या कोई भी मतलब इस तरीके की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, कहीं भी, तो एक्चुअल में बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, जी। सारी चीज़ें होती है। तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें मुझे बोल के भेजा था, तो वो चीज़ें मैंने अपने अंदर रखी। और हमारे कभी कभी पेरेंट्स गलत नहीं होते, हमें प्रूफ करके दिखाना बिल्कुल, पड़ता है। बिना ट्रेनिंग के मैं जीत गई। हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष पॉडकास्ट एंड ब्लॉगकास्ट। तो गाइस, आज हमारे साथ है मिस प्रियंका खंतवाल, जो कि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और मेरी प्रिय मित्र भी है। हाय प्रियंका। हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अब मैं एकदम ठीक हूँ। सो प्रियंका, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है पॉडकास्ट का कि बहुत लोगों को मिथ होता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना, और स्पेशली गर्ल को बॉय के लिए भी होता है, जो मेल होते हैं, और फीमेल के लिए जाना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो जब आपने अपना सफ़र शुरू किया मुंबई के लिए, तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आए? सो आपका कहने का मिथ मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इलैबोरेट करें। मिथ मतलब कि जैसा मैं भी बॉलीवुड में रहा हूँ, जी। मुझे उतना नहीं लगा जितना मतलब लोगों ने उस चीज़ को बनाया हुआ है। मुझे लगता है बॉलीवुड बहुत सेफ भी है, तो लोग, ताकि हमारी ऑडियंस में इन फ्यूचर कोई आता है या कोई जी। फीमेल आती है, मेल आता है, मैं बहुत डर डर के मुंबई आया था ये चीज़ें सुन के। तो आपका आपका सफ़र कैसा रहा, कितना अच्छा रहा? जाने से पहले मन में क्या क्वेश्चन थे, और वहाँ जाने के बाद कैसा लगा, कैसा सफ़र रहा, इन सब चीज़ों का? फिर मुंबई में जाके सेटल्ड हुए, तो ये सफ़र के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे बाकी सब लोगों के माइंड में था, सेम वैसे मेरे माइंड में भी था कि डर तो लगता ही है। अगर हम कोई नई सिटी में जाते हैं जहाँ हम नहीं रहे कभी, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक छोटे शहर से हम इतने बड़े शहर में, फर्स्ट क्लास सिटी में आते हैं मुंबई में, तो ऑब्वियसली डर लगता है। हमसे ज़्यादा पेरेंट्स को डर लगता है कि बोलते ना, इतने छोटे जगह से निकल के बड़े जगह में, वो भी ऐसे चकाचौंध वाली जगहों में आने के बाद, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों सब में डर होता है कि क्या पता वहाँ जाके मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए या कुछ गलत चीज़ों में ना पड़ जाएं। तो मेरा ऐसा था कि मैं मेरे काम को लेके बहुत सीरियस थी, बहुत डिसिप्लिन में थी कि मुझे जो चीज़ करनी है मतलब वो मुझे करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा बाकी सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस मैं नहीं हुई। मैं कुछ अपने आप से, एक होता है ना कि डिसाइड करके मुंबई में मैंने कदम रखा था। बिकॉज मेरी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास है, तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें मुझे बोल के भेजा था, तो वो चीज़ें मैंने अपने अंदर रखी, और मैंने अपने मन में फिक्स कर लिया था कि मुझे बस फोकस होके जिस काम के लिए मैं आई हूँ, मुझे मेरा करियर बनाना है, हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि मैं कुछ सक्सेस पे पहुंचने के बाद मेरे पेरेंट्स को लगे कि मैंने कुछ किया है। डांस में कुछ किया है मैंने। तो हाँ, जैसे कि आपने बोला मिथ है, अभी स्टार्टिंग में मुझे भी था, ये इशू मुझे भी थे। तो जब मैं धीरे धीरे वहाँ रहने लग गई, मुझे आसपास के लोगों को देखा, वहाँ पे लोग कैसे हैं कि लोगों को एक दूसरे से पहले तो मतलब नहीं है। आप समझते होंगे कि जैसे अभी हम अपने माहौल में रहे, वहाँ पे कैसा होता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, ग्रीटिंग्स होती है आपस में, वो सब चीज़ें वहाँ बहुत कम है। वहाँ सब प्रोफेशनल वाले हैं जो अगर मिले काम के लिए, अदरवाइज जो आप नेबर वगैरह में भी होते हैं, वो एक दूसरे को पता ही नहीं होता कि कौन किसके पास रह रहा है। ये चीज़ है। तो वहाँ पे थोड़े वैसे है, सब बिजी लाइफ है, बहुत क्विक लाइफ है वहाँ, उस टाइप की लाइफ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप काम कर रहे हो तो काम के हिसाब से आई डोंट थिंक कुछ है, बट हाँ, वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी गलत संगति, किसी गलत चीज़ों में भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो ये अप टू आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं, राइट, और किस डायरेक्शन को नहीं कर रहे हैं। आप कितना फोकस होके एंटर हुए हैं मुंबई में, आपको अपने लाइफ करियर में कितना मतलब उसमें इनपुट डालना है, किस माइंड सेट से आप आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई जब मैं मुंबई आई, बिकॉज मैं सराउंडिंग ऑलरेडी देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी हर एक चीज़ जो मेरे आसपास हो रही थी। मेरे पेरेंट्स देख रहे थे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ही थे, वो एकदम मुझे नहीं छोड़े, मेरे साथ रहे कुछ साल। तो ऑफ कोर्स मैं, अगर मेरे अलावा कोई और होता तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाता, जैसे कि आपने बोला है ये चीज़। बट जबकि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ माइंड सेट लेके आई थी
कि मैं आई हूँ यहाँ, मुझे ज्वाइन करना है टेरेंस लुइस, और मैंने वो चीज़ करी और वहाँ से मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मतलब मेहनत की, और चीज़ें मैंने जो अभी आज अचीव करी हैं स्लोली स्लोली, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई ज़्यादा। ओके, सो मैं मेरी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी मुंबई गया हूँ, और जैसा भी हमारी प्रियंका मैम ने बताया कि खुद के ऊपर होता है, राइट। सो जिसको बिगड़ना होगा वो अपने माहौल में रह के भी बिगड़ जी, जाएगा, क्योंकि जो गलत चीज़ें है वो हर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आप कहीं भी रहे, खुद को अपना एक वो होते है, अपना एक बोलते हैं तपस्या की तरह उस चीज़ को काम जी, करे। और मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी कि मुंबई गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है। हाँ, ये मैंने आप भी नोटिस किया नाइट है। में शूट्स करो, आप कहीं भी जाओ, आप नाइट में कितने बजे भी आओ, हाँ। आप इतना मतलब टेंशन फ्री होके आप एक शूट से दूसरे शूट में आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपके पेरेंट्स भी शांति से रहेंगे, इवन आप खुद भी, आप चाहे ऑटो से चले जाओ, कैब से चले जाओ, आपको जो गाइडेंस भी देंगे ना वो लोग बहुत सही देते हैं। हाँ, ये मिस मैंने भी गाइड नहीं देखा है। करते कभी भी, राइट, जैसे आप दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो आपको कुछ भी बोल के बेवकूफ़ बना लेते हैं। हाँ, यहाँ बट ये राइट। चीज़ आई थिंक आपने भी बहुत ऑब्जर्व हाँ। की होगी कि बहुत जेन्युइन पीपल होते हैं। मैंने मुंबई में देखा है, जैसे इवनिंग भी हो जाती थी, जी। जैसे वहाँ ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने लोकल। देखा है कि जो फीमेल बोगी होती है ट्रेन जी। की, मैंने वहाँ पे एक पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखा है, हर बिल्कुल हर बिल्कुल बोगी में। बिल्कुल। ऐसा मैंने कभी यहाँ पे नहीं देखा, हम्म, राइट। तो और वैसे भी मैं जैसे नाइट में निकला हूँ शूट के लिए, मैंने मुंबई को देखा है कि किस जी तरीके से चलती है, जी दिन रात हर जगह टाइम पे मैंने गर्ल्स को अकेले आते हुए देखा है इतनी रात में। कभी ना मैंने कभी जैसे कभी कभी हमारे दिल्ली एनसीआर में या मेरे आसपास देखा है, थोड़ा लोग इस तरीके से देखते हैं या छेड़ देते हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। वहाँ मैंने ऐसा शायद 1% भी नहीं किया है, अगर वहाँ पे हो भी रहा होगा तो वो शायद ही मुझे लगता है कुछ इधर उधर से आए लोग ही होंगे, वहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा है महाराष्ट्र बिल्कुल में। बिल्कुल सो ऐसा नहीं है कि यहाँ के सब लोग मतलब जो भी जाते हैं वो सब ऐसे ही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। बिल्कुल। दिल्ली के कंपैरिजन में मुंबई काफ़ी सेफ है। हाँ। अगर आप कुछ अपना करियर इंडस्ट्री में बनाना चाहते हो तो उस पर्पस के लिए एज अ गर्ल के लिए तो डेफिनेटली बेटर है, अगर हाँ, आप जाना तो चाहते सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था ताकि अगर आप न्यू आर्टिस्ट है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, और आना चाहते हैं मुंबई इंडस्ट्री में या कोई भी मतलब इस तरीके की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, कहीं भी, तो एक्चुअल में बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, जी। सारी चीज़ें होती है, और बाकी सब अपने ऊपर होता है आप किस तरीके से काम करते हैं हर जगह। तो आई होप कि आपको प्रियंका मैम की बातों से ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब माइंड में आई होगी कि हाँ, थोड़ा सा मतलब हिम्मत मिली होगी, राइट। जी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। यहाँ तक तो आप मुंबई आ गए, ठीक है। अब मुंबई में आने के बाद जैसे आपने बताया कि आपने टेनिस लुइस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की है, जी। तो सफ़र आप जब यहाँ से अपने गढ़वाल से वहाँ गए, उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड से मुंबई गए, तो डायरेक्ट आप टेरेंस लुइस एकेडमी ही गए या पहले से कुछ और भी प्लान थे मुंबई में, या डायरेक्ट ट्रेनिंग के नाम पर ही मुंबई गए? नहीं, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड लैंसडॉन से हूँ, मेरा गांव बंदखनी है। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली हाँ। कि पहले तो अगर मेरी जर्नी पूछी जाए तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे शहर से इतने बड़े मुंबई शहर में जाके ट्रेनिंग करूंगी। और पहले तो ये भी नहीं था कि मुझे डांस करना है, जैसे नॉर्मल होता है कि बैंक में चले जाएंगे, बिकॉज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मेरा था कि बैंक में चले जाएंगे या फिर टीचर बन जाएंगे, ऐसा कुछ था कि ये कुछ हम यही करेंगे। तो हुआ यूँ कि जब मैंने पढ़ाई कर ली तो पढ़ाई के ड्यूरेशन में जैसे 11th-12th हुआ तो फिर एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल के, जैसे आपको पता ही होगा, एनुअल फंक्शंस, उसमें तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी पुश किया मुझे कि तू कर प्रियंका ऐसी। तो वो टाइम हम फन के लिए डांस कर लेते थे, जैसे सभी करते हैं, जैसे आपने भी किया ही होगा। राइट। तो ऐसे करके जब मैं उसमें जीत गई तो वहां से मुझे थोड़ा सा स्पार्क मिला कि यार ये क्या हो गया, बिना ट्रेनिंग के मैं जीत गई। और फिर बच्चों ने भी और सबने, हमारे जितने थे फ्रेंड्स लोगों ने भी बहुत चढ़ा दिया कि भाई प्रियंका तू तो भाई क्या सही कर रही है, तुझे तो आगे करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो फिर वहां से मुझे क्लिक हुआ, तो वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अब जबकि मेरे पेरेंट्स वैसे थे, आपको मैंने बताया मिडिल क्लास, वो इस सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं थे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे इंडस्ट्री का सुन के सब लोग डर जाते हैं कि कैसी होगी, कैसे चले जाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स को कुछ साल तक पता ही नहीं था कि मैं डांस भी कर रही हूँ। तो मैं चुप चुप के डांस सीखती थी और जाती थी, भीग के आती थी। तो फिर एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके उन्होंने पकड़ लिया मेरे को। तो फिर पकड़ा तो फिर वो पूछे कहाँ से आए हो भाई आप।
तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने कहा मैं तो खेल के आ रखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ। एक आधा दिन, कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक यही चल रहा था हाँ, कि मैं तो खेल के आ रही हूँ, मैं तो ऐसे ही गई थी। हाँ। तो फिर बाद में मेरी मॉम ने फिर मेरे को फोर्सफुली पूछ लिया, मॉम डैड ने। और डैड एक्चुअली कैसे थे कि थोड़ा पीछे से सपोर्ट कर देते थे, हाँ, ओके। जैसे पैसे दे दिया, हाँ। थोड़ा सा ना ऐसे ही कर दिया, तो ऐसे कर देते मेरे डैड, Okay. थोड़ा कर देते थे। तो जब बम फूटा घर में, तो फिर मम्मी को गुस्सा आ गया कि ये क्या सीख रही है, तो ये नहीं सीखना, ये वो, बहुत डांटा, बहुत कुछ हुआ। फिर मेरे पापा ने बोला कि हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे सीखने देते हैं, हाँ। सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अलाउ कर दिया, ऐसे Right. पापा के कहने पे। तो मैंने स्लोली फिर क्या किया, छोटी छोटी एकेडमीज में सीखना स्टार्ट कर दिया। और फिर वहाँ से मैंने ना अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई, तो फिर जब मैंने मॉम डैड को दिया, तो फिर उनको क्लिक हुआ कि यार वो टाइम पे, मतलब लगाओ 10-12 साल पहले की बात है, वो टाइम में मैं 15-20 हज़ार रुपये कमा के जब मैंने उनको दिए अपने पहली बार, तो वो टाइम पे उनको ऐसा फील हुआ कि यार ये क्या हुआ, मतलब इसमें भी ये चीज़ हो सकती है और इतना पैसा कमाया जा सकता। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, ऐसा नहीं कि बहुत मेरे को इजीली मिला, मैंने सीखा भी, सिखाया भी, और बहुत क्लासेस ली वो टाइम पे। तब उन्हें लगा कि नहीं, इसमें कुछ हो सकता है। फिर मैंने उनको बोला, जैसे एज यूजुअल सबको पता होगा कि DID वो टाइम पे बहुत हाँ, फेमस right, था, right. हम सभी देखते थे, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। टेरेंस सर, गीता माँ, रेमो सर को, सबको देखते थे। हाँ। तो मुझे था कि मुझे इधर जाना है। ओके। तो हुआ यूं कि मैंने ऐसे, पापा मम्मी बैठे थे, पूरा ग्रुप ऐसे बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी। मैंने बोला कि मम्मी पापा बोलते तेरे को आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो मैंने बोला कि मुझे तो डांस में जाना है। हाँ, तो बोला डांस में जाना है, तो डांस में कोई करियर थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, आगे क्या, वो तो चल फन के लिए हो गया डांस। Right. सबके पेरेंट्स का ना माइंडसेट यही है कि डांस सिर्फ फन के लिए होता है, डांस मतलब उसमें करियर ही नहीं है। 12 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, डांस में कोई करियर ही नहीं है, डांस तो ऐसे ही होता है, इसमें आप कुछ अर्निंग नहीं कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, होता है, बट उसके लिए आपको उतनी हार्डवर्क करनी पड़ती है। तो मैंने कन्विंस किया, बहुत ऐसा पूरा मीटिंग लग गई, पूरी अच्छे से बैठ के उन्हें कन्विंस किया, पुश किया। फिर मैंने उन्हें बोला कि, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तू मुझे बता तुझे करना क्या है, हाँ। कैसे जाएगी तू वहाँ, ऑडिशन कैसे देगी, कैसे जाएगी तू मुंबई। हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो टेरेंस लुइस ज्वाइन करना है। ओके। अब मैंने ना इन्फॉर्मेशन गैदर कर रखी थी सारी, अच्छा, पता अच्छा। करके कि कैसे करना है। अब देखो, अब जब सामने बात रखनी है तो आपको अपनी साइड से होमवर्क भी करके आना पड़ता है, राइट, राइट। ऐसे तो पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो जाएंगे ना कि आपको ऐसे कर दे। तो मैं गई, और जब मैंने बोला तो वो सबका मुंह देखने लायक था। है तुझे टेरेंस में ज्वाइन करना है, अच्छा क्या है उसका, उनको लगा है फीस होगी। अब वो टाइम पे तो सब बहुत ऐसा हाइप चल रहा था, आपको तो पता होगा, 3 लाख प्लस। उधर तो मतलब ऐसा फीस लाखों में थी। तो फीस वहाँ इतनी ज़्यादा फीस थी कि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हो गए कि कैसे देंगे हम इतने 4-5 लाख रुपए, ऐसे कैसे भरेंगे हम, मतलब हो जाता है। हाँ। वो भी उसमें, अब उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। जैसे हम अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशंस करते हैं, MCOM करते हैं, BCOM करते हैं, वैसे ही डिप्लोमा होता है। ये भी 2 इयर्स 3 इयर्स का होता है। जैसे कि हमारा क्लासिकल भरतनाट्यम में हम 8-8 साल 5-5 साल करते हैं ना, वही सेम चीज़ उसमें भी है। तो जब उन्हें ये चीज़ बताई गई कि इसके एग्जाम्स होते हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इसमें पीसेस बना के दिखाना भी पड़ता है, तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ है। जब उन्हें ये चीज़ बताई गई, गए हम, फिर ऑडिशंस देखे मैंने, लंबी लंबी लाइन, तो मैं तो डर गई। मैंने कहा ये कैसे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ, ऐसे कैसे बैठे हैं, 2-2 3-3 दिन तक बता रहे थे, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती, 2-2 3-3 दिन तक बैठे रहते लोग। ऐसा था। मैं फर्स्ट टाइम तो जब मैं गई मुंबई, तो मैं बस खाली टेरेंस लुइस के एकेडमी बाहर से देख के खुश होकर वापस आ गई। मैंने नहीं दिया ऑडिशंस। तो एक होता है ना कि पहले तो जाना है, एक्साइटमेंट था, राइट, एक्साइटमेंट था, देखना था, बाहर से देख के मैं आ गई, और वो लंबी लाइन देख के मेरे को डर लग गया, मैं वापस आ गई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो टाइम पे उनके ऑडिशन फिर से चले, वो टाइम CD का टाइम था। राइट। हम लोग अपने ऑडिशंस के वीडियो बोलते थे, जो भी आपका बेस्ट पीस है CD में आप रिकॉर्ड करो और हमें सेंड कर दो, अपना नेम लिखा, मार्कर। करेक्ट। वो टाइम पे ये था। अब मैंने CD करी जमा, और वो टाइम पे मैं सीख भी रही थी, तो मैं जैसे थोड़ा बहुत फ्लिप ट्रिक्स वगैरह भी बहुत करती थी, तो मेरे को इंटरेस्ट था, फ्लेक्सिबल थी मैं, तो मैंने बना के डाल दिया। अब उनको आ गया पसंद। अब उन्होंने क्या किया कि मुझे दे दी स्कॉलरशिप, मुझे मिल गई स्कॉलरशिप, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया। तो मेरे ऑडिशंस हुए नहीं इतने, मेरा सिर्फ एक ही ऑडिशन हुआ, वहाँ पे 3-3 ऑडिशंस चल रहे थे, मेरे नहीं हुए ऑडिशन, मैं ऐसे ही सेलेक्ट हो गई।
ओके एक ही मतलब क्लिप दी और मैंने एक बार वहाँ पे जो उनकी कोरियोग्राफी डांस थी वो करके मैं सेलेक्ट हो गई। ओके तो जब मैं वो सेलेक्ट हुई तो मैंने उनको बताया कि इतने लोग यहाँ आए हैं 400-500, उसमें से उन्होंने सिर्फ 10-12 लोगों को लिया है, हाँ। उनमें से मैं एक सेलेक्ट हुई हूँ। तो वो फिर वो भी एक बहुत मतलब बोलते ना हाँ। हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि हाँ। इतनी, क्योंकि Right. वो टाइम पे टेरेंस सर का नाम मतलब बहुत लेवल अप था। मतलब वो एक डांस में एक नई कहते हैं ना, एक नई तरीके की एक मतलब कहते हैं ना तूफान आया इंडस्ट्री में। तो वो टाइम पे इतना ज्यादा मतलब हो क्रेज, गया। तो हाँ हाँ। क्रेज। फिर मैंने वहाँ कंपनी ज्वाइन किया, फिर सीखा मैंने, फिर उसके बाद मैं कंपनी में सेलेक्ट हो गई। उसमें भी सिर्फ गिन चुन के 3-4 लोग सेलेक्ट होते थे, इतने सारे कंपनी में बैच होते थे, उसमें भी सबको सेलेक्ट नहीं करते थे। हाँ। तो उसमें से भी फिर मैं गई और मैं जैज में टॉपर थी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे। और हमारे 2 बैचों में से, हमारे सीनियर बैच और जूनियर, हम थे जूनियर, इन बैचों में से सिर्फ 3 लोगों को लिया गया वो टाइम पे। और उसमें से सिर्फ मैं थी, मेरे साथ 2 और थे और हम एक और थे, हम सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट किया। वो टाइम में मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि यार मतलब चल कुछ तो मैं कर रही हूँ, मेरा ग्रोथ हो रहा है डांस को लेके। हाँ। वहां से फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की, फिर नेशनल इंटरनेशनल सर के साथ शोज करे। मतलब मैं अब टेरेंस सर को बहुत मानती हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी जो अभी तक की ग्रोथ हुई है, जो नॉन डांसर से जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल डांसर जो मैं बनी हूँ, जो भी मैंने अचीव किया आज तक, मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ सर के थ्रू ही करा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डांस की जर्नी को लेकर। ओके, तो ये तो बहुत मतलब एक ऐसा हो गया कि जैसे मुंबई जाने की वजह टेरेंसर बने, मेरा भी सेम था कि मेरे को मुंबई का ABCD कुछ नहीं पता था, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो वो बस एक टेरेंसर का नाम था दिल में, मैं VDID देखता था तो टेरेंसर का दिल में नाम था। और कि बस जाना है, टेरेंसर से मिलना है। और वो टाइम में बहुत एक टफ टाइम से गुजर रहा था और वहाँ से अचानक से कॉल आया और एकेडमी से मुझे पूरा गाइडेंस मिला। और मेरा कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव कोई नहीं था, बस 2-3 नंबर लेके गया था, जान पहचान निकल के कैसे भी कि चलो कुछ रास्ता मिलेगा। तो फर्स्ट टेरेंस लुइस एकेडमी ही है जिसने हमें मुंबई की दिशा दिखाई, डायरेक्शन दिखाई। और ये बहुत सिमिलर हो गया। तो वाकई में ही टेरेंस सर इतने लोगों की वजह है वो इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं। सर बहुत ग्राउंडेड हैं, ऑनेस्टली सर बहुत टेरेंस ग्राउंडेड सर, वी लव यू टेरेंस सर। यस। तो हम हमेशा आपको मिस करते हैं, हमेशा जहाँ भी रहेंगे आपको हमेशा मिस करेंगे। सो मैं आगे ये जानना चाहूँगा, जैसे ही टेरेंस लुइस एकेडमी से आपने बताया कि शोज़ करे, और जैसे कि मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, प्रियंका मैम ने डांस रे डांस भी किया है, Dance+5 भी किया है, और साउथ का एक रियलिटी शो आता है दी जोड़ी, वो भी किया है, और काफ़ी अच्छे लेवल पे किए हैं। आप भी जाके वीडियोस देखना प्रोफाइल पर मैम की। और ये भी बताना चाहूँगा कि मतलब काफ़ी ऐसे रहे हैं, मैं सारा भी छोटे से पॉडकास्ट में नहीं बता सकता क्योंकि मैं बहुत बताना चाहूँगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रियंका जी, जैसे आपने इतनी सारी जर्नी करी, रियलिटी शोज़ किए, ऑडिशंस दिए, आपने एज अ कोरियोग्राफर भी काम किया है, एज अ डांसर भी वर्क किया है इंडस्ट्री में, और आज जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हो, जिसका नाम है, मूवी का नाम है वाइल्ड टाइगर सफारी, जिसमें मैम ने सॉन्ग किया है ट्रेंडिंग सॉन्ग, लीड रोल विद धर्मेश सर, सुशांत पुजारी, और उस मूवी के डायरेक्टर और राइटर है KGF के चंद्रमौली जी। तो इतना हाई लेवल पे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये भी बोलना चाहूँगा कि नसीब वाले होते हैं जो किसी मुकाम से निकलते हैं और वो पहुँच जाते हैं, राइट। तो आप बहुत नसीब वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी किस्मत है, और मेहनत भी है। मैं खाली किस्मत को श्रेय देना चाहूँगा, हर आर्टिस्ट का अपना एक स्ट्रगल होता है और किस तरीके से निकल के पहुँचना होता है। तो ये जो सफ़र रहा एकेडमी के बाद, आपने जो भी मुंबई में सफ़र किया, ऑडिशंस का, डांसिंग का, कोरियोग्राफी का, और आज इतने बड़े आप प्लेटफॉर्म पर आ गए हो कि एज अ बड़े पर्दे पर देखना हर किसी का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये सब चीज़ें, मेरे लिए सब ऐसी हो गई कि मतलब एक बोलता है ना, पहले डांस के बारे में नहीं सोचा कि मैं डांस में करियर बनाऊंगी, फिर स्लोली ट्रेनिंग करी, तो रियलिटी शो की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस ये था कि हार्डवर्क करना है। फिर फर्स्ट रियलिटी करा साउथ का, फिर DID करा, फिर Dance+ किया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो Dance+ है, और सबका ड्रीम होता है जैसे मेरा था, मैंने वो सब चीज़ें करी अचीव। और जब मैंने अभी मेरा जो फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग आया है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मेरे लिए एक हो गया कि ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो गई मेरे लिए कि वाओ, मतलब ऐसा हो गया। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि डिफ़िकल्ट तो था डेफिनेटली, ये मतलब
ऑडिशंस मैंने दिए, जब मैंने साउथ के रियलिटी करा, सबसे पहला जो मेरा साउथ रियलिटी, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मैंने जस्ट टेरेंस लुइस एकेडमी फिनिश की थी, और उसके बाद फिर मैंने ये होता है ना किंग्स यूनाइटेड, हाँ। मैंने उधर ज्वाइन किया। मैंने बहुत सारे अलग अलग एकेडमीज में ट्रेनिंग्स ली, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सीखे, बिकॉज अगर मेरा माइंडसेट था, जैसे मेरा माइंडसेट है कि मुझे रियलिटीज़ करना है, राइट, तो मुझे, मेरा माइंड में ये था कि मुझे वर्सेटाइल बनना है। मेरा ये Right. नहीं था कि मुझे एक ही पर्टिकुलर स्टाइल सीखना है। हालांकि मैंने अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन किया कंटेम्प्रेरी जैज बैले, बिकॉज वो मेरा बेस था, बट मुझे बाकी स्टाइलों में भी बहुत इंटरेस्ट है, जैसे क्लासिकल हो गया, हिप हॉप हो गया, या सालसा हो गया, या बेली हो गया, अदर स्टाइल्स भी। तो मैंने हर एक जगह पे जाके वर्कशॉप्स की, क्लासेस सीखे, छोटे छोटे एकेडमीज में जाके ट्रेनिंग ली। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऑफर आया, मतलब मुझे कहीं से वाया मिला कि एक डुएट परफॉर्मेंस है, आप करना चाहते हो करके। मैंने ऐसे ही रैंडमली दिया ऑडिशंस, मेरा सिलेक्शन हो गया साउथ Okay. में, और वो था डुएट, मतलब जिसमें लिफ्ट स्ट्रिक वगैरह थी, वो हाँ, सब। अब right. हमने टेरेंस लुइस से किया था, तो हम प्रोफेशनली ट्रेन थे। हाँ, अब हुआ यूं कि हम थे प्रोफेशनली ट्रेंड, ठीक है, हाँ। मतलब बोलते ना कि आपके प्रॉपर लाइन, अलाइनमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर सब, मतलब प्रोफेशनली। अब आपको बोला जाए सडनली उल्टा, कि आपको स्टेज पे करना है उल्टा, मतलब आपको ट्रेनिंग जो आपने की है वो साइड में, अब आपको करना है साउथ में तोड़ना फोड़ना। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, Okay. बिकॉज हम ऐसे वाले हैं ना, हाँ। बॉडी स्ट्रक्चर, लाइन, पूरा डिसिप्लिन काइंड में, इस टाइप के हम, हमारी पर्सनालिटी बन गई थी। और एज यूजुअल, जैसे मेरे पापा डिफेंस में थे, तो मैं, ये मेरे अंदर ऑलरेडी पहले से था, हाँ। बिकॉज मेरे डैड डिफेंस रिटायर्ड हैं। तो एक होता ना कि आर्मी एयरफोर्स बैकग्राउंड के बच्चे ऑलरेडी होते हैं ये सब। हाँ, तो वो एक अलग था, टेरेंस सर से और सीख लिया था, वो अलग था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ मुझे टॉलीवुड में आने में, Okay. ये तोड़ना फोड़ना। बट ये था कि मेरा एक प्लस पॉइंट था कि एक तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, Okay. तो मुझे इजी पड़ा। जब टॉलीवुड किया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे टॉलीवुड बहुत पसंद आने लग जाएगा। जब मैंने टॉलीवुड स्टाइल करा तो मुझे फन लगा, वो कर रहे थे जिस एनर्जी के साथ कर रहे थे, ऐसे मोटे मोटे लोग थे और सिखा रहे थे कोरियोग्राफर्स भी, बाकी जितने लोग हैं, जब वो फाड़ रहे थे तो अंदर से एनर्जी आ रही थी, लग रहा था कि कर सकते हैं। Right. तो जब मैंने मेरे लिए वो चैलेंजिंग था, मतलब मुझे मेरा स्टाइल दिखाने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब मुझे अपना स्टाइल तोड़ के उनका स्टाइल दिखाना था, जिसे मास स्टाइल बोलते हैं टॉलीवुड में, वो मेरे लिए डिफिकल्ट रहा वो टाइम पे। Okay. साउथ वाले जो मैंने सबसे पहला रियलिटी शो किया, उसके बाद तो फिर मैंने डीआईडी करा, फिर मैंने डीआईडी चैंपियन करने के बाद फिर मैंने डांस प्लस किया। वो कभी उम्मीद नहीं थी, हम गए थे ग्रुप करने डांस प्लस में, और सडनली हमारा डुएट वाला हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। Okay. अनएक्सपेक्टेड मतलब ये था कि हम ट्रेनिंग छोड़ नहीं रहे थे, ट्रेनिंग हम कंटिन्यू कर रहे थे, हाँ, वो बस हो गया। बोलते ना कि हम बोलते ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस करते रहो, कभी ना कभी तो लक लग जाएगा। वैसी वाली सिचुएशन हुई हमारी कि हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे, बस हो गया, और हुआ भी हुआ, हम लोग टॉप 9 तक पहुंचे, और बहुत अच्छी रही मेरी तो तो इन जर्नी। सभी चीजों में कभी ऐसा हुआ कि आपको, जैसे आर्टिस्ट को जो भी मुंबई में जाते जी। हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होती है, जो मिडिल क्लास बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस चीज को कैसे मैनेज किया वहाँ रह के? मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट करने लगे थे, मतलब मैं जब मुंबई में थी मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं टचवुड बोलती हूँ, आज भी मैं आज जिस मुकाम में भी पहुँची हूँ, आज भी मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्ट में हैं, चाहे फाइनेंशियली बोलो, मेंटली बोल लो, चाहे कैसे किसी भी सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं हमेशा। मैं ये बोलना तो डेफिनेटली चाहूँगी, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ, बट जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बाकी पेरेंट्स से थोड़ा पुश किया, सपोर्ट सिस्टम बने हुए आपके। हाँ, मतलब एक होता है ना, मतलब वो भी ऐसे ही नहीं बने। देखो मैं एक बात बताती हूँ, जब तक आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करके नहीं दिखाओगे ना कि आप उस चीज के लिए कैपेबल हो, तो शायद वो लोग भी नहीं करेंगे। और मैंने ना बहुत, देखो मैं भी ना जिस जगह से आई थी वो थी यूपी साइड, जब हम रह रहे थे वहाँ पे मेंटालिटी बहुत डिफरेंट थी। जब मेरे डैड की पोस्टिंग यूपी से पुणे आई ना, मेरा लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था कि मैंने ये, मतलब मेरे मॉम डैड की सिचुएशन चेंज हो गई, माइंडसेट बोलते हैं ना जिसे, वो पूरा चेंज हो गया पुणे आने के बाद। वो माइंडसेट पेरेंट्स का तो चेंज हुआ, मेरा भी हुआ। वो टाइम पे मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं पता था क्या करना है 9-10 तक। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं डांस में कुछ कर सकती हूँ, मैंने प्रूव करके दिखाया पेरेंट्स को, तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे भरोसा किया, तब मुझ में इन्वेस्ट किया ना, ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मतलब
टैलेंट तो इम्पोर्टेंट है बट पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत बहुत important इम्पोर्टेंट है इस रोल में, अदरवाइज चीज़ें हो नहीं पाती, कभी ना कभी क्लैशेस आप होते कहीं ना ही कहीं हैं। स्ट्रगल करोगे फिर, जिसकी वजह से फिर वो आपकी वो स्ट्रगल जो तो पेरेंट्स के साथ भी हम करते हैं। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि आप कभी कभी देखो, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो जी। चीज होती है, आप बीमार भी पड़ सकते हो, हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल बिल्कुल जरूरत भी हो बिल्कुल सकती बिल्कुल बिल्कुल है, मेंटली, जैसे आपने बताया, हर चीज से पेरेंट्स का सपोर्ट किया, बिल्कुल खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा है कि अगर वो सपोर्ट है तो आप किसी भी दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम से लड़ जाते हो। और जो चीजें हमने अभी बातें करी, वो काफ़ी चीज़ें मैं जानता हूँ। और जैसे कि उसने स्ट्रगल करा है, लगातार लगे रही है, और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, कितनी उसने मेहनत करी है लगातार। और हमारे कभी कभी पेरेंट्स गलत नहीं होते, हमें प्रूफ करके दिखाना बिल्कुल पड़ता है कि हम एक्चुअल उस चीज़ के काबिल है तब, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं चिंता करते हैं कि ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा, आगे कैसे लाएगा। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ता है, ताकि उनको भरोसा हो कि ये जिस लाइन में जा रहा है ये अपने आप को स्टैंड कर पाएगा। सो गाइज, अभी तक जितनी आपने बातें सुनी प्रियंका मैम की, सो मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, ठीक है, और आसपास हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमें मोटिवेशन देते रहते हैं, जी। ठीक है। उस बारे में एक बार मैं सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाहिए कि आपके फैमिली के अलावा फ्रेंड्स ने भी किसी ने हेल्प करी? हाँ क्योंकि बिल्कुल फ्रेंड का एक बहुत बड़ा मतलब रोल होता है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। मेरे साथ एक्चुअली हुआ यूं ही, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरी फ्रेंड थी उसका नाम पूजा अग्रवाल है। हाँ आज जो मतलब मैंने वो डिसीजन लिया ना कि मुझे हाँ डांस में कुछ करना है, हाँ। वो मैं उस मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम जरूर बोलना चाहूंगी मेरे पॉडकास्ट में, क्योंकि आपने पूछा है। हाँ। बाकी लोग, बाकी और न्यूज चैनल, बाकी उन लोगों ने पूछा नहीं मुझसे ओके ये। ओके। और अगर वो शायद सुन रही होगी तो बहुत खुश होगी वो ये चीज। तो हुआ जब मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूलिंग थी और मेरे जो फ्रेंड थे जो मुझे पुश करते थे कि आप करो डांस कंपटीशन में ना, तो मेरी यही फ्रेंड थी जिसने नाम डाल के आ गया और मुझे बताया नहीं, ओके ओके। और मुझे बोला नहीं तू कर। हाँ पता नहीं क्या देखा उसने, और बस मैंने वो कंपटीशन किया और मैं उसमें जीत गई। तो मेरी वो फ्रेंड जो थी जिसके वजह से मैंने डांस स्टार्ट करा, वो मेरी फ्रेंड यही है पूजा अग्रवाल, ओके। जिसके वजह से मैंने मेरा डांस का करियर सोचा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। ओके। तो पूजा के लिए एक बार मैं क्लैप करना चाहूँगा। सो जैसा कि आपने ये रफ्तार पकड़ी, और आज जो आपका सॉन्ग आया है, ट्रेंडिंग सॉन्ग, एक वाइल्ड टाइगर सफारी मूवी में, जो बहुत ही चर्चे में आ रहा है, और रील्स दबा दबा के इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही है उस पर। और जैसे कि मैंने डांस प्लस भी देखा, एक धर्मेश सर आपके साथ जुड़े, जी और वो उसमें जज थे, आप एज अ कंटेस्टेंट थे, और आज वो आपके साथ सॉन्ग में है। जी। तो इस जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसा, मतलब किस तरीके से बॉन्ड बना, और वहाँ से कैसा रहा, और आज ये सफ़र ट्रेंडिंग सॉन्ग में भी धर्मेश सर आपके साथ में। जी। तो डांस प्लस में धर्मेश सर मेरे मेंटोर रह चुके थे, ओके। और मैं वो टाइम पे कंटेस्टेंट थी, मैं धर्मेश सर की टीम में थी। पहले तो मैंने वो भी नहीं सोचा था कभी कि मैं मतलब कि समझ रहे अब डांस प्लस में वो भी मैं धर्मेश सर की टीम में, ठीक है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब जो मुझे सॉन्ग मिला जिसमें मैंने परफॉर्म किया धर्मेश सर और सुशांत पुजारी, जिनको हम एबीसीडी में देख रहे हैं, जो सबने देखा होगा स्ट्रीट डांसर एबीसीडी में, उन्होंने क्या धमाल किया उनके साथ। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये चीज़ कि मुझे मौका मिलेगा उनके साथ खड़े होके परफॉर्म करने का। ये मतलब मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन सेम हो गई, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। वो इतने एक्सपीरियंस हैं, वो इतने नामी, उनको इतना सब कुछ पता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, ऑन सेट भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब वो मुझे गाइड कर रहे थे, समझा रहे थे, प्रियंका इस तरीके से करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और बाकी पूरी टीम ने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे तो बहुत मज़ा आया सर के साथ। मतलब मेरा तो सौभाग्य वाली बात हो गई। ओके। और किसी तरह की, जैसे धर्मेश सर आपके मेंटर रहे हैं डांस जी प्लस में, और आज आपके साथ वो सॉन्ग में परफॉर्म कर रहे हैं, जी जो कि बहुत है कि अलग लुक में नजर आ रहे हैं सुशांत जी, और उनकी जो स्माइल है, तो टीजर देखा मैंने, मेरे को तो एक बार को लगा ही नहीं कि वो सुशांत मतलब है। करेक्ट। और वो धर्मेश सर की जो एंट्री है, और अभी तक मैंने उनको एज अ डांसर देखा है हम सभी ने, बट इस तरीके का जो उनका रोल आ रहा है मूवी में, और आपका सॉन्ग में होना, जो लीड आपने सॉन्ग किया है, तो कहीं नर्वसनेस ऐसी, सेट पे जाके इतने सारे कैमरे वहाँ फेस करने पड़े होंगे आपको, इतने नए लोग, और मैंने जैसे सॉन्ग देखा है, पता नहीं कितनी भीड़ है आपके साथ सॉन्ग में, कितने सारे डांसर्स आर्टिस्ट आपके साथ। तो वो मोमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा कि कोई नर्वसनेस हुई या खुल के, मतलब किस तरीके से आपने मैनेज किया, फर्स्ट जैसे डेब्यू है सॉन्ग में? तो हुआ यूँ कि जैसे होता है एज यूजुअल कि हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं सेट में, वो भी इतने बड़े मूवी के सेट में, नर्वसनेस तो डेफिनेटली होती है। मेरा फर्स्ट डे जब एंट्री था तो मैं
बहुत ऐसे थी कि यार पता नहीं लोग मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं तो कोई बहुत बड़ी फेमस हूँ भी नहीं, मेरा तो फर्स्ट है। तो ऑब्वियसली होता है, अगर यहाँ पे कोई नोन पर्सन एंटर कर रहा है तो उसकी डिफरेंट फीलिंग होती है, राइट। बट कोई नया फ्रेश बंदा अगर इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है किसी भी रीज़न से, तो वो डिफरेंट वो होती है, फीलिंग होती है, नर्वसनेस होता है, पता नहीं लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जिनके साथ मैं कर रही हूँ चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्या वो मतलब हैप्पी होंगे एट द सॉन्ग होने के बाद, क्या वो मतलब मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे माइंड्स में थॉट्स आते हैं। तो फर्स्ट डे डेफिनेटली मैं नर्वस थी जब सेट पे हम गए थे, और बट जैसे जैसे स्लोली धर्मेश सर, सुशांत सर सेट पे आए, तो वो जो फीलिंग थी वो स्लोली मेरी बहुत ऐसे हो गई कि रिलैक्स वाली हो गई। जैसे ही सर ने एंटर मारा तो वो पूरा रिलैक्स हो गया, पता सिचुएशन, बिकॉज वो ऐसा लगा कि यार अभी तो हम रियलिटी के ही सेट पे हैं। राइट, वो होता है ना कि वही पुराने दिन याद आ गए वापस से। पुराने दिन याद आ गए, और फिर लगा कि नहीं यार नॉर्मली चल रहा है। बाकी कैमरे का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज हमें बोला गया था कि फ्रंट ही देखने, भले चाहे वहाँ पे 4-5 पीछे आगे कैमरे थे, बट हमें तो बोला गया था आपको फ्रंट ही देखना है। बाकी उनका काम था कि वो डिफरेंट एंगल से। हाँ जी, तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, पर मुझे डिफिकल्टी कुछ आई नहीं। ये सॉन्ग 2 मिलियन पहुंच चुका है अभी। जी, और बहुत जल्दी, मूवी बहुत दूर है, नहीं बहुत जल्दी अभी इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। तो अभी सिर्फ खाली टीजर आया है, सॉन्ग आया है, बट अभी ट्रेलर बाकी है और मूवी भी बाकी है अभी रिलीज होना। ओके, सो गाइज मूवी का नाम है वाइल्ड टाइगर सफारी, आप यूट्यूब पे देख सकते हो टीजर, और जो सॉन्ग है ट्रेंडिंग वो भी देख सकते हैं, प्रियंका ने क्या परफॉर्मेंस दिया है उसमें। और मूवी का मेरे को बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट है, क्योंकि उसका आप टीजर देखोगे ना, क्या डायरेक्शन दिया है, क्या उसमें सीन सारे हैं, क्या स्टोरी लाइनअप हो रही है, अभी छोटे से उससे इतना मज़ा आ रहा है। प्रियंका का सॉन्ग है वो इतना 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 अच्छा सॉन्ग है, इतना अच्छे से मतलब डांस किया, इतने अच्छे एंगल्स लिए हैं, मैं फ़ैन हो गया वापस से। एक बार को तो मुझे ही नहीं लग रहा है कि वाकई में ही हाँ ये सच में वो प्रियंका है जिसको मैंने मुंबई में देखा, जिससे मैं मिला, और ये जो सेट पे है बिल्कुल एक नया रूप निकल के आया है इस मूवी के थ्रू। सो जैसे कि अभी मूवी बड़े पर्दे पे आने वाली है, सो क्या प्लान है मूवी को लेके, अपने सॉन्ग को लेके, मूवी को लेके क्या क्या तैयारियां की है? अभी तक तो हम लोग फिलहाल प्रमोशंस में बिजी हो रखे हैं, हमारे प्रेस मीट्स हो रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे अभी हैदराबाद हो गया, मैंगलोर हो गया, मैंगलोर हो गया, और अभी मैं रिसेंटली देहरादून में करके आई हूँ, अभी मैंने यहाँ दिल्ली में भी किया है, गाजियाबाद में भी किया है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग फोकस प्रेस मीट चल रहा है, प्रमोशंस में चल रहा है। तो जब तक मूवी नहीं है तो हमारा तो यही प्लान है कि अभी हम प्रमोशन में फुल मतलब अच्छे से फोकस होके करें, ताकि मूवी बहुत अच्छे से आप लोग मतलब आप लोगों को भी, जैसे आपने मेरा सॉन्ग बहुत अच्छे से मतलब प्यार दिया है, वैसे ही आप में हमारी मूवी को भी प्यार दें, मैं तो यही चाहती हूँ। एक चीज़ और बोल दो कि जितने भी हमारे इस मूवी में स्टार कास्ट है, और धर्मेश सर को हम जानते ही है, और जो हीरो हीरोइन भी आ रहे हैं इसमें, मैं सबके बारे में थोड़ा एक कम उसमें जानना चाहूँगा कि थोड़ा अगर मूवी के बारे में स्टार कास्ट कैसी है, कौन हीरो हीरोइन कर रहे हैं, कि किस तरीके से है। जी, तो जो मूवी के एक्टर हैं उनका नाम है शितिल पुजारी, और जो एक्ट्रेस हैं वो निमिका भटनागर हैं, और इसमें जो सुशांत पुजारी और धर्मेश सर हैं वो इसमें विलन हैं। तो उनके 2 डिफरेंट गैंग्स हैं जो अलग अलग गैंग में वो लोग लड़ाई करते हैं। तो गाइस सुन रहे हो, मेरे को तो ऐसे बता रहे हो, उसी में ही गूज़बम्प आ रहे हैं कि क्या बेस्ट मूवी होने वाली है। हाँ, और उनमें एक अभी जो मैंने आपको बोला अविनाश जी, वो भी उसमें विलन है। तो वो तो ऑब्वियसली केजीएफ के इतने बड़े राइटर थे, सबको पता है वो उनका कैरेक्टर विलन में ही बहुत बड़ा फेमस है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि इसमें चंद्रमौली जी ने भी एक पार्ट किया है एज अ विलन, और जो उन्होंने एक्टिंग करी है मतलब वो देखने लायक, मतलब एक बोलते हैं ना कि डायरेक्टर के अंदर भी एक एक्टर होता है, तो वो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ देखने मिलेगा। तो और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, और भी बहुत बड़ी मतलब कास्ट है इसमें, और सब लोग बहुत सुपर है, सबने बहुत अच्छे से सब काम किया है। तो मेरा तो जो रोल है वो सिर्फ खाली सॉन्ग का ही है, बट मूवी बहुत अच्छी है, सुपर है, आप लोग जरूर जाइएगा, देखिएगा, प्यार दीजिएगा। तो गाइज टीजर भी देखिए, सॉन्ग भी देखिए, ट्रेलर भी कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है, और कुछ दिन में मूवी होने वाली है। मतलब आपको एक एंटरटेनमेंट का फुल एंटरटेनमेंट का एक वो क्या बोलते हैं, धमाका मिलने वाला है, और आपके पैसे वसूल होने वाले हैं, सच में मजा आने वाला है। सो मैं एक बात और जानना चाहूँगा लास्ट में कि जैसे अभी आपने बॉलीवुड में रियलिटी शोज वगैरह किए और भी काफ़ी वर्क किया है,
जावेद जाफरी सर के साथ किया है, टेरेंस सर के साथ किया है, जी रियलिटी शोज में किया है, जी और आज मूवी में भी डेब्यू हो गया है टॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो और जैसे कि इंडिया में अपना, आप जैसे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड में भी पहाड़ी सॉन्ग इंडस्ट्री में आते रहते हैं। इधर हरियाणवी बहुत चल रहा है, पंजाबी भी बहुत मतलब चर्चा में रहते हैं हमेशा, हमारे इतने फेमस सिंगर्स हैं। और जैसे कि इंडिया में अपना, आप जैसे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड में भी पहाड़ी सॉन्ग इंडस्ट्री में आते रहते हैं। क्या आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके क्या है कि उत्तराखंड पे, इधर हरियाणा पे, इधर पंजाब पे कहाँ कब्जा करने का आपका चांस है, ताकि दिलों पे, वैसे नहीं दिलों पे राज करने वाला? मुझे तो लगता है कि प्रियंका अगर हरियाणवी इंडस्ट्री में आएगी तो सब लोग और देख के हिलने वाले हैं। पंजाब में इंडस्ट्री, मतलब मैं पूरी चाहता हूँ इंडिया में। तो आपका इस पे चीज़ कहना है कि आप उत्तराखंड में काम करना चाहेंगे, हरियाणा इंडस्ट्री हमारे इधर की, पंजाब, यूपी? तो मैं तो ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि मेरा अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो मैं तो सबके साथ काम करना चाहूँगी, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपनी हरियाणवी हो, चाहे जैसे आपने बोला कि यूपी साइड की पब्लिक हो, मेरे साइड की उत्तराखंड की हो, मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि मुझे ना हर एक पर्सन से मुझे कुछ सीखने मिले ना, मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको जहाँ से सीखने मिले आप सीखो। तो मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दे, काम दे, चाहे वो हरियाणा इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूपी के, चाहे वो कहीं पे भी हो, मेरा उत्तराखंड हो गया, साउथ हो गया, कहीं भी हो। तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं सबके साथ काम करूँ, चाहे वो म्यूजिक एल्बम हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे किसी भी तरीके से। तो मैं तो ओपन हूँ काम करने के लिए। सो गाइज, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, हमने इतनी सारी बातें करी, प्रियंका मैम ने और मैंने, और आपको कुछ कुछ सीखने को भी सच में मिला होगा। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, और चाहे वो फैमिली की हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, चाहे वो मुंबई का स्ट्रगल हो, चाहे आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई है। तो इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि वो कितनी हम्बल है आज भी। और मैं प्रियंका जी एक ही विश करूँगा कि आप धीरे धीरे पूरे टॉलीवुड, बॉलीवुड, हरियाणवी, पंजाबी, यूपी, उत्तराखंड, पूरे इंडिया में धमाल मचाए, सबके दिलों पे राज करे। और ऐसा होगा सच में, क्योंकि आज इस मूवी के ज़रिए हमें एक बहुत बड़ा स्टार मिलने जा रहा है, जिनका नाम है प्रियंका खंतवाल, जो ऑलरेडी इतने मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़ी, और ये तो इनका एक कहते हैं ना बड़प्पन है कि मैं फेमस नहीं हूँ। नहीं तो लोग रियलिटी शो करके ही मतलब हो जाते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हैं। तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, रियलिटी शो इज नॉट अ की एंडिंग, कि हमने रियलिटी देख डांसर का जो सफर है, रियलिटी शो करा खत्म और आगे अपने उसमें कर रहे हैं। लाइफ को एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। आपने एक बात और सीखो कि वो अभी भी सीखना चाहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कहीं भी रहे, किसी भी लेवल पर रहे, सीखना बहुत ज़रूरी है। आप जितना सीखोगे उतना लाइफ में उतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मैम मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला, और मैं ये चीज़ें सीखकर लाइफ में अपने फॉलो करता हूँ कि वाकई में ही मुझे फील होता है कि जब मेरे साथ इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, वो अभी बोलते हैं कि नहीं मैं अभी फेमस नहीं हूँ या मैं स्टार नहीं हूँ, जबकि बहुत लोग छोटा सा करते सोचते हैं मैं ये हूँ वो हूँ। तो वो सीखने को मिले कि ज़िंदगी में हम्बल, अपनी लाइफ में हम्बल रहना कितना ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाए। और यही चीज़ हमें एक लोगों के दिलों पे राज करती है, अपने ज़मीन से, अपनी संस्कृति से, हर चीज़ से जुड़ा रहना। सो गाइज, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। और आज प्रियंका मैम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा। और बस लास्ट में जाते फिर से कहूँगा, मूवी मिस नहीं करिएगा। एक बार मैम आप भी बोल दीजिएगा। यस, मैं चाहती हूँ जैसे आपने मेरे ट्रेंडिंग सॉन्ग को बहुत प्यार दिया, वैसे ही आप मेरी मूवी वाइल्ड टाइगर सफारी को भी देना। वो हिंदी लैंग्वेज में भी होने वाली है, कन्नड़ में भी होने वाली है। आप मेरे से टच में रहिए तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और यस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। और प्रियंका मैम का इंस्टाग्राम है प्रियंका खंतवाल के नाम से, वो आपको इसमें लिंक में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी आप सर्च करते हैं तो ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब चैनल भी है, आपको सारी अपडेट्स वहाँ से भी मिलती रहेंगी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे आर्टिस्ट के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।